आज हम बात करेंगे दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम क्या कहेंगे, यानी कोई कार्य भूतकाल में लगातार चल, सिंपल सा टेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान एक मुख्यतः इसकी, अगर कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसकी पहचान हमेशा आप याद कर लीजिए ये बात, अगर ऑल टोटल कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसकी पहचान रहा रहा रहा, मतलब रहा रही रहे ये होगी। तो ये पास्ट है, इसकी पहचान पास्ट यानी था थी, तो रहा था रही थी रहे थे हो जाएगा, और इसकी पहचान ये हो गई। अब आपको हर एक सेंटेंस में सबसे पहले आपको सहायक क्रिया याद करनी है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना है। आप हेल्पिंग वर्ब जान लेंगे तो मान लिया आपने सब सेंटेंस पढ़ लिया, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी है, एकदम ही सिंपल हेल्पिंग वर्ब भी है इसकी। वाज वर, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर है। तो हर एक सेंटेंस की तरह इसके भी ऑल टोटल जितने रूल होते हैं तो इसके भी रूल होंगे। आप रूल कोई नहीं बदले हैं, जो पिछले सेंटेंस में हमने बताया है वही रूल हैं, तो हम रूल तो ज़रूर आपको लिखाएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो आपने देखी नहीं होगी, जो कोई हमारी पहली वीडियो ये वीडियो देख रहा है। तो इस हम जो आपको हम ये रूल लिखाने जा रहे हैं, ये रूल आप देख लीजिए। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस तो हम आपको बहुत ही शॉर्ट में इसका हम नेम लिखवाएंगे, इसका सूत्र। हर एक सेंटेंस की तरह सबसे पहले अगर अफर्मेटिव है तो उसमें सबसे पहले कर्ता रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कर्ता के बाद आपको वाज, अगर कर्ता एक वचन है तो वाज, और कर्ता बहुवचन है तो वर का प्रयोग करते हैं। और आई के साथ हमेशा इस सेंटेंस में आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, ये आज सबको पता है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो में आईएनजी लगेगी, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर आपको अदर लिख देना है। ये हो गया। अब हम इसका इसी के हिसाब से देखिए बहुत ही इजी तरीके से। वह बाजार जा रहा था यहाँ पर है तो ये पास्ट टेंस हो गया, रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब बहुत ही सबसे पहले करता, तो करता ही है, अगर वहाँ पर जा रही थी होता तो सी हो जाता, तो ही हेल्पिंग वर्ब इसके साथ वाज लगेगी, ही वाज। 5 मिनट के अंदर गारंटी है, मैं आपको गारंटी के साथ ये वीडियो पढ़ाऊंगा। उसके बाद अब बात करेंगे हम नकारात्मक वाक्य की। तो नकारात्मक वाक्य में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के नीचे आपको नॉट जोड़ देना है। नकारात्मक वाक्य में था वह बाजार नहीं जा रहा था, ये आपका सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया, वह बाजार नहीं जा रहा था। तो आपको क्या करना है, हमको हालांकि उसको हमने मिटा दिया है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर भी ही होगा, आपको सहायक क्रिया वही लगाना है, ही के बाद आपको वाज लिखना है। उसके बाद अब नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर वाज के बाद आपको नॉट लगा देना है टेंस की तरह। अब उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में तो जाना कि जो गो होती है उसमें आईएनजी लगा दे, गोइंग हो जाएगी। अब गोइंग टू मार्केट, अब हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यानी प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्नवाचक शब्द होंगे वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसका सूत्र यानी इसका पहला रूल और इसका दूसरा रूल,
पहले रूल में क्या होता है, अगर इन वाक्यों में क्या शब्द, पहले रूल में होता है कि क्या शब्द पहले आ जाता है, क्या शब्द पहले आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम हाथ लिखते हैं हमेशा। क्या शब्द की अंग्रेजी हम हाथ लिखते हो तो आपको पता है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाए पहले नियम में, तो उसकी अंग्रेजी हाथ नहीं लिखते हैं। तो कर्ता के अनुसार हमको वाज वेयर, मतलब जो उसके हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, तो वाज वर का प्रयोग करना रहता है। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको कर्ता लिखना है। अब हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख दी है, तो इस सब्जेक्ट कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब आती थी, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस कर्ता। उसके बाद आपको सीधा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना है। अब उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर अदर लिख देना है। अब ये दूसरे वाले नियम में क्या होता है, जैसे प्रश्नवाचक शब्द, जैसे क्या, कौन, कहाँ, क्यों, क्या, कौन, कहाँ, क्यों आदि बीच में आ जाते हैं, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान है, ये जो क्या शब्द सेकेंड वाले रूल में बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हाथ लिखेंगे। अगर पहले वाले रूल में क्या शब्द पहले आ जाता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हम आपको इसका उदाहरण भी बताएंगे। अब इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यही मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर।